जय हिंद। आज हम लोग इमल्सन एक्सप्लोसिव और हनफो के बारे में देखेंगे कि ये जो एक्सप्लोसिव है जो आपके ओपन कास्ट माइन में यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में चर्चा करने वाले। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो 1 सेकेंड लगेगा दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब करने में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का प्यार हम पे बनाए हुए रखें। दोस्तों, ये जो आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव है वो आपका स्लरी एक्सप्लोसिव से ही डेवलप किया गया है और यह आज के समय में सबसे इफ़िशिएंट एक्सप्लोसिव माना जाता है। इमल्सन एक मिक्सचर होता है दो लिक्विड्स का। ये जो दो लिक्विड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसको मिक्स करने के लिए हम लोग एक इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा इमल्सन एक्सप्लोसिव तैयार होता है। इमल्सन एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइज़र के रूप में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पानी में घुला हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग इसको फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो यह मिक्स नहीं होता है। इसको मिक्स करने के लिए हम लोग को एक इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण यह जो दोनों लिक्विड्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस एक्सप्लोसिव को इमल्सन एक्सप्लोसिव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको मिक्स करने के लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एक्सप्लोसिव एज अ इमल्सन एक्सप्लोसिव। इमल्सन एक्सप्लोसिव में हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को एज अ ऑक्सीडाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। इस अमोनियम नाइट्रेट का जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है। इसी फाइन होने के कारण ही यह इजीली फ्यूल ऑयल के साथ क्लोजली मिक्स हो पाता है। जब यह मिक्स होता है तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसका जो VOD है वो स्लरी एक्सप्लोसिव से अधिक हो जाता है। अगर हम लोग इसके VOD के बारे में बात करें तो इसका VOD वो आपका 4500 से लेकर 5500 मीटर पर सेकेंड होता है। इस एक्सप्लोसिव को हम लोग मेनली ओपन कास्ट माइन में यूज़ करते हैं और साथ ही साथ अगर हम लोग चाहें तो अंडरग्राउंड माइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते हमको उसको परमिटेड एक्सप्लोसिव बनाना होगा। दोस्तों, हम लोग ओपन कास्ट माइन में इस एक्सप्लोसिव को एज अ बल्क एक्सप्लोसिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं और वहीं बात करें अंडरग्राउंड माइंस में तो हम लोग उसको कार्ट्रिज के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इमल्सन एक्सप्लोसिव का जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो आपका स्लरी एक्सप्लोसिव से अधिक होता है। ये बातें हो गई आपकी इमल्सन एक्सप्लोसिव के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हनफो एक्सप्लोसिव के बारे में। दोस्तों, ये जो आपका हनफो एक्सप्लोसिव है उसको भी दो एक्सप्लोसिव से मिलकर ही बनाया गया है। तो वी कैन से दैट हनफो इज द डेवलपमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू एक्सप्लोसिव, दैट इज हनफो एंड द इमल्सन एक्सप्लोसिव। दोस्तों, इसे हनफो और इमल्सन एक्सप्लोसिव का जब आपस में मिक्स किया गया तब जाके आपका हनफो एक्सप्लोसिव तैयार हुआ है। ऐसा करने का जो मेन रीज़न था वो था कि इस एक्सप्लोसिव का जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ कर दे, ताकि इसको हम लोग किसी भी डीप होल ब्लास्टिंग में अच्छा तरीक़ा से यूज़ कर पाए। इस एक्सप्लोसिव को 1980 में USA में सबसे पहला यूज़ किया गया और वहीं पे इसका डेवलप हुआ। दोस्तों, जब इस हनफो एक्सप्लोसिव को बनाया गया था तो जो आपका एक्सप्लोसिव का जो रेशियो है वो आपका 20:80 लिया गया, यानी कि जो 20 है वो आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव को लिया गया और हनफो एक्सप्लोसिव को 80 लिया गया। जब इन दोनों को मिक्स किया गया आपस में तब जाके आपका हनफो एक्सप्लोसिव बना। आज के समय में इस हनफो एक्सप्लोसिव को हम लोग नॉर्मली दो कैटेगरी में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग जो इस एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं उसमें हम लोग रेशियो लेते हैं 30:70, यानी कि 30 जो % है वो आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव को शो कर रहा है और 70% आपका हनफो एक्सप्लोसिव को शो कर रहा है। और वहीं दूसरा कैटेगरी में हम लोग यूज़ करते हैं जब रेशियो हम लोग लेते हैं इन दोनों का 50:50, यानी कि 50% आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव और 50% आपका हनफो एक्सप्लोसिव। जब हम लोग इमल्सन को 30% लेते हैं तो जो आपका हनफो का डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है और वह आपका 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है। एंड जब हम लोग
इमल्सन को 50% तक लेते हैं तो जो डेंसिटी ऑफ हनफो है वो आपका थोड़ा कम हो जाता है, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। दोस्तों, इस हनफो एक्सप्लोसिव का जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है और जो इसका स्ट्रेंथ है वो बाकी अदर एक्सप्लोसिव के मुकाबले में इसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम लोग 2 एक्सप्लोसिव से ही मिलकर बनाए गए, इसलिए इसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन और स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बाकी एक्सप्लोसिव के तुलना में। अगर हम लोग इसके VOD के बारे में बात करें तो इसका जो VOD है वो हमेशा आपका 5000 मीटर पर सेकेंड से अधिक होता है और यह लगभग आपका 6000 मीटर पर सेकेंड तक चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका VOD कितना हाईएस्ट है। इन दोनों एक्सप्लोसिव को आपस में मिक्स करने के ही कारण इसका जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसी इंक्रीज होने के कारण हम लोग इसको ईजिली वाटरी हॉल में यूज़ कर पाते हैं। जब हम लोग 30% इमल्सन एक्सप्लोसिव को लेते हैं हनफो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए तो उस टाइम आपका हनफो का स्ट्रेंथ वो 128 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और वहीं यदि हम लोग इमल्सन एक्सप्लोसिव को यदि 50% तक लेते हैं तो जो हनफो का स्ट्रेंथ है वो लगभग आपका 140 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये सभी थे आपका हनफो और इमल्सन एक्सप्लोसिव के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।